बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्प्लेक्स एनालिसिस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हैं। लास्ट टाइम हमने कम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। इसी डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए आज वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो कि अमूमन पेपर का हिस्सा होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन टाइप होंगे ये। डेफिनेशन है द मल्टी वैल्यूड फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ जी, लॉगरिथमिक फंक्शन, कम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन log z equal log with base e z mod plus iota argument of z is called complex logarithmic function। ये फार्मूला याद रखना है। ये 11 नंबर इक्वेशन से कहा गया है जब भी हमें किसी लॉगरिथमिक फंक्शन को वैल्यूएट करना होगा तो हम इसी फार्मूला में उन वैल्यूज़ को अप्लाई कर देंगे तो इससे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर notation natural log of z always be used to denote multiple valued complex logarithmic function। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस वक्त जो नेचुरल लॉग ऑफ z हमारे पास फंक्शन है, कहता है ये एक फंक्शन है लेकिन मल्टी वैल्यूड है। बाय स्विचिंग टू एक्सपोनेंशियल नोटेशन, अगर z को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लें तो वो क्या होगी, ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है। z इक्वल आर ई आयोटा थीटा, ये हमारे पास किसी भी कम्प्लेक्स फंक्शन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको अगर हम अप्लाई कर दें अपने पढ़े हुए फार्मूले में तो वो फिर फार्मूला क्या बन जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ z इक्वल लॉग विद बेस e r। यहाँ आपको याद है कि हमारे फार्मूले में z मॉड है, तो z मॉड हमारे पास मॉडुलस वैल्यू है और पोलर में मॉडुलस वैल्यू r होती है, प्लस यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ z है तो थीटा प्लस 2n पाई n0 प्लस -1 प्लस -2। ठीक है जी, जो थीटा एक जगह पे होगा फिर हर रोटेशन पर उसकी वैल्यू ली जाएगी। अच्छा, यहाँ से अब क्या पता चलता है कि यहाँ से मल्टी वैल्यूड आएगी। ठीक है जी, यही जो हमारे पास फंक्शन होगा अब वो एक नहीं कई एक आंसर हमें मुहैया करेगा। ठीक है, और ये बात हम पढ़ चुके हैं कि हमने जब कभी ये इनको सॉल्व करना है तो दरअसल हमारे पास इस किस्म के एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी। एक्सपोनेंशियल जो है ना कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होगा, जैसे ई डब्ल्यू इक्वल जी, इसमें जी नॉन जीरो है, तो इस किस्म की जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस होंगी उनका हमने सॉल्यूशन बनाना है इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए, या फिर अभी हमने ये 12वीं क्वेश्चन है, 11वीं क्वेश्चन में क्या कहा था, नेचुरल लॉग ऑफ जी इक्वल लॉग बेस ई जी मॉड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जी। ठीक है जी, यहाँ वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लाकर, पोलर फॉर्म लाकर इसमें अप्लाई किया गया है। तो ज़रा देखिएगा जी कैसे हम सॉल्व करते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को। ये हमारे पास तीन प्रॉब्लम जी, ई डब्ल्यू इक्वल आईटा, दूसरा है ई डब्ल्यू ई रेज पावर डब्ल्यू इक्वल 1 प्लस आयोटा, तीसरा है ई रेज पावर डब्ल्यू इक्वल -2। टर्न बाय टर्न जरा इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जहां कहीं ई डब्ल्यू इक्वल जी हो तो उसका सोल्यूशन कैसे आगे बढ़ाएंगे, ई रेज पावर डब्ल्यू को दोनों तरफ नेचुरल लॉग लीजिए। आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं ई रेज पावर डब्ल्यू इक्वल जी, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लीजिए। जब लेंगे इधर इस लेफ्ट साइड पर नेचुरल लॉग ऑफ ई आएगा तो ये जो पावर डब्ल्यू बिल्कुल शुरू में आ जाएगी, सिर्फ नेचुरल लॉग ई हो जाएगा, नेचुरल लॉग इक्वल 1 है। इस तरह ये सिंप्लीफाई होकर जस्ट ओनली साइड पर डब्ल्यू रह जाएगा, जबकि दूसरी साइड पर एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ जी हो जाएगा।
ठीक है जी। फिर ये जो नेचुरल लॉग ऑफ जी है ये कैसे एवेलुएट होगा, ये वही अभी हमने इक्वेशन 12 में जो फार्मूला पढ़ा उसको अप्लाई कर दिया जाएगा। अब जरा देखिएगा जी, ई रेज पावर डब्ल्यू इक्वल जी, ये हमारी स्टेटमेंट है। इसका मतलब जी इक्वल आयोटा है। पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। जी इक्वल आयोटा है हमारे पास। इसका मॉड लीजिए, 1 आ जाएगा। इसका आर्गुमेंट लीजिए, आर्गुमेंट ऑफ जी। अब चूंकि ये सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस पर वैल्यू पाई जाती है तो वो डेफिनेटली पाई बाय 2 होगा, प्लस 2n पाई। अच्छा जी, ये आर्गुमेंट ऑफ जी मालूम हो गया, पाई बाय 2 प्लस 2n पाई। अब हमारे पास फार्मूला क्या है? फार्मूला है नेचुरल लॉग ऑफ जी। अब w इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ जी, w इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ जी, हेयर जी इक्वल आएगा w इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ जी, हेयर जी इक्वल आयोटा। अब फार्मूला अप्लाई करें तो लॉग विद बेस ई, यहाँ पर मॉडुलस आता है, मॉडुलस 1 पुट हो गया, प्लस आयोटा, यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ जी आता है, ये आर्गुमेंट ऑफ जी वो भी इसमें अप्लाई कर दिया गया। अब हम ये जानते हैं कि log 1 जीरो होता है, इसके मतलब है ये वाली टर्म जाती रहेगी, जीरो हो जाएगा। तो हमारा अब जो सोल्यूशन है w किसके इक्वल आ जाएगा? सिर्फ इस एक्सप्रेशन के इक्वल आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन में एलसीएम लें जरा यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा? 4n+1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा। n की वैल्यू 0, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के इंटीजर्स इसमें अप्लाई होंगे। तो फिर हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर लगाने से भी वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव नंबर लगाने से भी ये इस तरह से वैल्यूज हमें मिलती चली जाएंगी। ठीक है जी। जिस वक्त आप 0 लगाते हैं तो आपके पास सिर्फ पाई बाय 2 आयोटा बच जाता है, वो ये वैल्यू। अगर आप 1 लगाते हैं तो वो 5 पाई बाय 2 आ जाएगा, आयोटा ये आ जाएगा। -1 अगर आप लगाते हैं तो वो हमारे पास -3 पाई बाय 2 आयोटा आ जाएगा, वो ये आ जाएगा। इसी तरह आप पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव लगाएंगे तो इस तरह को आपको वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो हमें इस तरह हमारे पास दोनों तरफ वैल्यू आती चली जाएंगी। तो ये हमारा W जो है ये मल्टी वैल्यूड, चूंकि वो ये कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टी वैल्यूड है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये इस तरह से इसकी वैल्यूज आई हैं। ये सारी वैल्यूज किसको सेटिस्फाई करती हैं? ये हमारा क्वेश्चन ई डब्ल्यू इक्वल आयोटा है। ये आने वाले सारे इसके रूट्स कहलाएंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। द सोल्यूशन टू द इक्वेशन ई डब्ल्यू आयोटा गिवन बाय, कहता है ये हमने पहले भी एक जगह पे सॉल्व किए हुए, पेज 182 पर, वहां पर भी चेक किया जा सकता है। ये हमारा पहला प्रॉब्लम था। लेट्स सी दैट सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम में जो स्टेटमेंट है वो ये है, ई रेज पावर डब्ल्यू इक्वल 1 प्लस आयोटा। ई रेज पावर डब्ल्यू इक्वल 1 प्लस आयोटा, ये इसका नाम जी रखिए। ई रेज पावर डब्ल्यू इक्वल जी, जी क्या है जी? 1 प्लस आयोटा। इस जी का मॉड मालूम कीजिए, तो ये रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है, मॉडुलस √2 आ जाएगा, ये इसका मॉडुलस। इसका आर्गुमेंट मालूम कीजिए, तो आपको पता है आर्गुमेंट का फार्मूला tan इनवर्स y/x होता है, y भी 1 है, ये भी 1, तो ये हमारे पास पाई बाय 4 आ जाएगा। आर्गुमेंट इसका पाई बाय 4, और इसमें हर रोटेशन के लिए अब 2n पाई जब ऐड किया जाएगा तो जो फार्मूला था हमारा, उस फार्मूले में नेचुरल लॉग ऑफ जी का जो फार्मूला, तो W इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ जी, जी है 1 प्लस आयोटा, ये क्या वैल्यू बन जाएगी? लॉग बेस ई जी मॉड, दैट इज √2 प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जी, ये आर्गुमेंट ऑफ जी इसमें अप्लाई कीजिए। ठीक है जी। लॉग का ये रूल है कि पावर शुरू में आ जाती है, तो अब ये क्या बन जाएगा? ये W बन जाएगा, ये पावर शुरू में आने से 1/2 लॉग बेस ई 2 प्लस, इसमें एलसीएम लेकर हल करें तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है n फ्रॉम 0 +-1 +-2
सो ऑन। यहां से ये जितनी वैल्यूज हैं ये सारी की सारी वैल्यूज ई रेज पावर डब्ल्यू वन इक्वल वन प्लस आयोटा के सोल्यूशन कहलाएंगे, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये था जी हमारा दूसरा प्रॉब्लम। हमारा जो तीसरा प्रॉब्लम था उसमें ई रेज पावर डब्ल्यू इक्वल -2 इस्तेमाल किया गया। ये पेपर के हवाले से, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये इनको सॉल्व करना है, नहायत ही अहम है। ई रेज पावर डब्ल्यू इक्वल -2 हमारा जी बन जाएगा। जब ये जी है तो फिर हमने इसका मॉड मालूम करना है, मॉड इसका 2 आ गया, आर्गुमेंट मालूम करना है, क्योंकि ओनली नेगेटिव एक्स एक्सिस पर वैल्यू है, ठीक है, तो ये पाई आ जाएगा, रोटेशन में 2n पाई इसमें ऐड कर दिया गया। अब वही जो हमने क्वेश्चन 11 में फार्मूला देखा हुआ है लॉग जी का जो बना है, तो w इक्वल लॉग जी -2 है इक्वल लॉग बेस ई जी मॉड, ये मॉड 2 आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जी पाई प्लस 2n पाई। अब यहाँ W इक्वल हमारा सोल्यूशन क्या बन जाएगा, लॉग बेस ई 2 प्लस 2n प्लस 1 पाई कॉमन करके आयोटा n फ्रॉम 0 प्लस -1 प्लस -2 सो ऑन, ये वैल्यूज मिल जाएगी। तो ये जितनी भी वैल्यूज आएंगी ये सब की सब हमारे स्टेटमेंट को, हमारे क्वेश्चन को जो स्टेटमेंट दी गई है इसे सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ये जरा हमने 3 प्रॉब्लम देखे हैं। अब अगला जी लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज। z1 z2 नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर्स, n एक इंटीजर है, फिर नेचुरल लॉग z1 इंटू z2 इक्वल नेचुरल लॉग 1 प्लस नेचुरल लॉग z2, नेचुरल लॉग z1 ओवर z2 इक्वल नेचुरल लॉग z1 माइनस नेचुरल लॉग z2, नेचुरल लॉग z1 होल पावर n इक्वल, अच्छा ये पावर शुरू में आ गई n नेचुरल लॉग z1। ये कहते हैं जी हमारे 3 अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज हैं नेचुरल लॉगरिथम कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन के, कहता है आप इसका प्रूफ भी चेक कर सकते हैं। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बहस हमारे सामने आ रही है, इसको जरा मुलाजा कीजिए। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन, जरा तवज्जो करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? It is interesting to note that complex logarithmic of a positive real number has infinite many values. सुबहान अल्लाह। कहता है ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं है कि जब किसी पॉजिटिव रियल नंबर हमारे पास होता है तो उसकी कम्प्लेक्स लॉगरिथमिक मालूम की जाती है, तो एक नहीं इन्फिनिट मैनी वैल्यूज हमारे पास आती है। कहता है मिसाल ले लीजिए, कम्प्लेक्स लॉगरिथमिक नेचुरल लॉग ऑफ 5, इसका जो आंसर है वो वैल्यू नहीं बल्कि सेट ऑफ वैल्यूज आता है, वो सेट ऑफ वैल्यूज यहाँ से डिटरमिन हो गई 1.6094 प्लस 2n पाई आयोटा, इस तरह से। कैसे है भला, गौर फरमाएं। ये नेचुरल लॉग ऑफ 5 जब आपने सॉल्व करना है तो इसका फार्मूला कैसे होगा, लॉग बेस ई जी मॉड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जी। अच्छा मॉडुलस लें इसका तो यकीनन इसका मॉडुलस 5 ही आना है, ठीक है। मॉडुलस 5 आ गया तो अब ये ड्रा जब इसे किया जाए तो ये रियल एक्सिस 0 एंगल बनता है, तो उसमें जब रोटेशन दी 2n पाई आयोटा, हमारे फार्मूले में इसे जब अप्लाई किया जाता है तो हमारे पास ये इसकी जो वैल्यू है नेचुरल लॉग 5 इस कम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की वो 5 है, तो जब इसको लॉग बेस ई 5 कैलकुलेट करें तो ये नंबर आता है 1.6095।
और जीरो एंगल के साथ रोटेशन ऐड करें ये है। अब इसमें n की जितनी वैल्यू देंगे उतनी सेट ऑफ वैल्यूज आएंगे, लेकिन एक सिंगल वैल्यू क्या है, व्हेन n इज एनी इंटीजर, जब हमारे पास n कोई भी इंटीजर हो तो तब ये सेट ऑफ वैल्यूज बनेगी। वेयर एज रियल लॉगरिथमिक लॉग बेस ई 5 हैज सिंगल वैल्यू, लेकिन जब हम इसको लॉग ई बेस 5 लगाते हैं तो ये एक सिंगल वैल्यू ये आती है 1.6094। तो ऐसी सूरत में जब n हमारे पास 0 होगा तो ये फिर एक ही वैल्यू होगी, द यूनिक वैल्यू ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 5 कोरस्पॉन्डिंग टू n 0। n 0 है तो एक ही वैल्यू है, लेकिन n को जब आप फर्दर वैल्यूज देंगे तो फिर सेट ऑफ वैल्यूज आएंगी। n 0 इज द सेम वैल्यू ऑफ द रियल लॉगरिथमिक लॉग ई बेस 5। ठीक है जी, बात ये तय हो गई कि हमारे पास n 0 के लिए एक ही वैल्यू आती है, लेकिन इन जनरल दिस वैल्यू ऑफ कम्प्लेक्स लॉगरिथमिक इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कम्प्लेक्स लॉगरिथमिक। इस वैल्यू को फिर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं। इट इज फाउंड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। ये स्मॉल ARG और कैपिटल ARG में यही डिफरेंस है कि स्मॉल ARG को हम आर्गुमेंट ऑफ जी कहते हैं, जबकि कैपिटल ARG को हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं। तो कहता है जी प्रिंसिपल आर्गुमेंट को इस्तेमाल करते हुए जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है वो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट को यूज करते हुए वैल्यू निकालें तो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी, लेकिन सिर्फ आर्गुमेंट को यूज करते हुए वैल्यू निकालें तो वो फिर मल्टी वैल्यूड हमारे पास आता है। तो कहता है डिफरेंस कायम करने के लिए वी डिनोट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथमिक सिंबल कैपिटल नेचुरल लॉग ऑफ जी लिखेंगे। इससे मुराद होगा हमने सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है। लेकिन अगर हम स्मॉल नेचुरल लॉग ऑफ जी लिखेंगे, एल यहाँ पर स्मॉल लिखेंगे, तो वो फिर हमारे पास मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा। देखिए ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है क्योंकि इसमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट यूज करना है, प्रिंसिपल वैल्यू आएगी तो वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा। लेकिन जब आप ये स्मॉल नेचुरल लॉग ऑफ एन जी मालूम करेंगे तो ये हमारे पास इसमें जो आर्गुमेंट आएगा वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होगा, वो सिर्फ आर्गुमेंट ऑफ जी होगा, वहां पर वो मल्टी वैल्यूड आ जाएगा हमारे पास। कहता है जी इस बात को हम जरा समराइज करते हैं तो फिर ये एक इक्वेशन बनेगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे है। द कम्प्लेक्स फंक्शन कैपिटल एल के साथ नेचुरल लॉग ऑफ जी डिफाइंड बाय log z इक्वल log e बेस e z प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z, प्रिंसिपल आर्गुमेंट लगा हुआ है। अगर ये स्मॉल a इस्तेमाल होता, स्मॉल ARG, तो वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं कहलाना था, वो फिर जस्ट आर्गुमेंट ऑफ z कहलाना था और वो हमारे पास मल्टी वैल्यूड फंक्शन आना था। लेकिन इस वक्त मल्टी वैल्यूड नहीं, एक ही वैल्यू आनी है जिसका नाम प्रिंसिपल वैल्यू रखा गया है। ठीक है जी, we will see the term logarithmic function and logarithms to refer to both the multi-valued function natural log of z of the function natural log of z। कैपिटल L के साथ नेचुरल लॉग ऑफ z जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू देता है। जब इसी के लिए हम स्मॉल लॉग z लगाएं तो वो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाता है जो कि मल्टी वैल्यूड होता है। इन कॉन्टेक्स्ट ओवर इट शुड बी क्लियर टू विच ऑफ दीज we are referring, we show that the principal value of complex logarithmic function can also be given। ये है जी वो हमारा पोलर फॉर्म में प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ z इक्वल log e बेस e r, ये मॉडुलस होता है, प्लस आयोटा थीटा, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक, अब वही जो हमने सवाल हल किए थे ऊपर 3 क्वेश्चन वही हैं, लेकिन वो कहता है अब वहां पर हमने से कहा था उनकी वैल्यूज मालूम करें या उन इक्वेशंस को सॉल्व करें, तो वो ई डब्ल्यू इक्वल आयोटा इस शक्ल में थे।
अब उसने हमसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन देकर पहले से आंसर मांगा था, अब वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन की, कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन की डिमांड कर रहे हैं। चलिए देखते हैं जी। पहला सवाल है जी इक्वल आयोटा, दूसरा जी इक्वल 1 प्लस आयोटा, तीसरा जी इक्वल -2। हम पहले से बात शुरू करते हैं जी इक्वल आयोटा। इसका मॉड 1 जबकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट π/2, आयोटा है ना जी, इमेजिनरी एक्सिस पर वैल्यू है तो π/2 ही एंगल बनेगा। ये बात याद रखें। अब यहाँ 2n पाई ऐड इसमें नहीं होगा, अगर वो ऐड हो जाए तो फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं रहेगा, जस्ट आर्गुमेंट कहलाएगा। अब ये क्या होगा, कैपिटल एल की जो लिखा गया वो कैपिटल लिखा गया, नेचुरल लॉग ऑफ आयोटा इक्वल लॉग बेस E1 मॉड प्लस ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट π/2 आयोटा। अब ये जीरो हो जाएगा क्योंकि log 1 जीरो होता है, तो ये फिर क्या बना, कैपिटल एल के साथ नेचुरल लॉग ऑफ आयोटा इक्वल π/2 आयोटा। ये देखिए एक ही वैल्यू आई है, इसलिए ये प्रिंसिपल वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू है। अगर यहाँ पर 2n पाई ऐड हो जाता तो फिर ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, फिर मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता हमारा। दूसरा इसका प्रॉब्लम मुलाहजा करें, z इक्वल 1 प्लस आयोटा, यहाँ पर z मॉड √2 और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ओनली π/4 है। अब इसका सोल्यूशन लीजिए और वो इसमें वैल्यू को अप्लाई कीजिए फार्मूले में ये वैल्यूज दोनों, ये वाली और ये वाली दोनों अप्लाई करें तो वो क्या, लॉग बेस ही √2 प्लस π/4 आयोटा। अब यहाँ √2 शुरू में आ जाएगा, इसे आप सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, 1/2 लॉग बेस E2 प्लस π/4 आयोटा। ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करें, लगाएं, log 2 भी निकाल लें और π/4 ये भी वैल्यू लगा दें, तो इसको सॉल्व करके ये नंबर बनेगा। ये जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस लॉगरिथमिक फंक्शन। ये है जी हमारे पास z इक्वल -2, इसमें ये मॉड है, ये उसका आर्गुमेंट है, इसको भी फार्मूले में अप्लाई करें तो ये जो वैल्यू आएगी ये इसकी प्रिंसिपल हमारी कहलाएगी, लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू। अब थोड़ा सा ज़रा जो आपने आंसर्स देने हैं वो जहन नशीन कर लें। सबसे पहले हमारे पास ये होगा कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, ठीक है जी, ये होगा जी जिसमें स्मॉल ARG इस्तेमाल होता है। मल्टी वैल्यूड कॉम्प्लेक्स, पहला सवाल, व्हाट इज मल्टी वैल्यूड कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है जी। और दूसरा, व्हाट इज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन, दो हो गए। तीसरा जी हमारे पास व्हाट आर लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज, ये तीन आइडेंटिटीज हैं, ये तीन सवाल हो गए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है जी, ये फोर्थ हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। फिफ्थ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। पांचवा सवाल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। छठा है जी, व्हाट इज पोलर फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ये छठा सवाल है। ये हमारे पास 6 सवाल हैं। ये एक बहस हम पहले भी कर चुके हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है। तो चूंकि यहाँ से मल्टीपल चॉइस पेपर में आती है तो इसकी बहस हम इसी लेक्चर, ये जो चल रहा है इसके दूसरे हिस्से में इसकी बहस करेंगे।
तो ये 6 सवाल आपको दिए गए जो कि आपने आंसर देने हैं। ठीक है जी। तो इसी लेक्चर का दूसरा हिस्सा बाद में आपको सेंड किया जाएगा।